इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। और हम जल्दी अपनी जवाबदारियों से मुक्त हो जाएं और स्वच्छंदता की जिंदगी जीवन भर जीते रहें। ये सोच इसने फैमिली को बहुत छोटा कर दिया। अरे परिवार में 2, 4, 6 सदस्य ना हो तो घर बनाने का मतलब क्या है? आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रहने वाले कोई नहीं। सूरत में हम लोग थे, उसमें एक कॉलोनी थी, वहां पर कुछ जैन परिवार थे, थोड़ी दूरी थी, उन्होंने आहारचर्या का भाव रखा, टालते रहे। फिर समाज ने कहा हमारे जी समाज से जुड़े हैं, आपका प्रवास हो जाए, कुछ दिन का स्वाध्याय हो जाए, आहारचर्या हो जाए, चलो ठीक है। उसी कॉलोनी से सटी हुई एक कॉलोनी और, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। बस शाम को लाइट जल जाती और एक आध चौकीदार अपने ड्यूटी उटी करता रहता, खोल लेता, बंद कर देता। अब आज चहल पहल कुछ होती नहीं। जंगल अंगल को उस तरफ निकलो तो सब मकान बिल्डिंगें खड़ी हैं और कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई चहल पहल नहीं। भैया क्या बात है? महाराज गुजराती लोग हैं और बड़े बड़े व्यापार करने को बाहर चले गए, उनके बच्चे वगैरह, तो बस अब बड़े बड़े देशों में उनके व्यापार धंधे चल रहे हैं, अब वो आते नहीं हैं, तो ये फिर काहे को बनाए? पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने पैतृक स्थानों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें रहने वाले कोई नहीं। अगर कोई है भी तो बूढ़ा आदमी, खांसने खकारने वाला, भरोसेमंद चौकीदार, क्योंकि इन चौकीदारों का भरोसा नहीं रहता। घर का बूढ़ा आदमी सबसे बड़ा भरोसेमंद, अवैतनिक, जिसको कोई तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, सुबह शाम भोजन करा दो और 24 घंटे की ड्यूटी, अवैतनिक चौकीदार, भरोसेमंद चौकीदार, बूढ़े लोगों को बना करके रखा है। उनकी वही स्थिति बन गई है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रहने वाले नहीं। पार्ले पॉइंट पर चातुर्मास किया था सूरत में, नहीं ये जो संदर्भ सुना ये बड़ौदा का था, बड़ौदा का, सूरत का अलग है। पार्ले पॉइंट पर चातुर्मास किया था, वहां जंगल जाते थे, नदी के किनारे ताप्ती नदी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बस एक नौकर और एक कुत्ता रोज हम लोगों को दिखता था, नौकर और कुत्ता रोज। और एलक जी तो नमोकार मंत्र सुनाई देते थे बीच बीच में कुत्ते के लिए, हम कहते थे खतरनाक रहते, दूर से सुना ना, कोई भरोसा नहीं। एक नौकर और एक कुत्ता रोज मिलता। एक दिन अब जब परिचय हो गया, हाथ जोड़ने लगा, तो पूछ लिया आप क्या करते क्या करते? महाराज जी हम यहाँ नौकरी पर हैं। कुत्ता रखे, कुत्ते की ये सुरक्षा की दृष्टि से। क्या है, तुमको क्या मिलता? तो वो कहता मुझको केवल 10-12 हजार रुपए मिलते हैं नौकर के लिए, और ड्यूटी देता हूं। इस कुत्ते की सेवा में बोले 50-60 हजार रुपया महीना खर्च होता है इस कुत्ते के लिए। कुत्ते के लिए 50-60 हजार रुपया खर्च हो रहा, तब वो ड्यूटी दे रहा कुत्ता, और कुत्ते की सेवा करने वाले को 10-12 हजार रुपया। कैसे कैसे उदाहरण आते हैं, समय कैसा हो गया। मतलब ये है कि आदमी ने अपना सोच ऐसा कर दिया है कि मशीन मशीन मशीन, जिंदा आदमी की कोई कीमत ही नहीं। छोटी सी फैमिली, छोटी सी फैमिली। अरे पुराने लोग अगर 10-12 की संतान रखते थे तो क्या भूखे रहते थे? क्या कटोरा लेकर के दूसरे के दरवाजे पर दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ऐसा बोलते थे क्या? अरे उनकी भी तो फैमिली थी। तुम क्रिकेट देखने को लाखों रुपया खर्च करके, हजारों खर्च करके यहाँ वहां जा रहे, उनके तो घर में क्रिकेट की टीम पूरी रहती थी, बिना पैसा खर्च करे। ये यहाँ भाग रहा, वो वहां गेंद उड़ा रहा, वो इसको मार रहा, वो उसको मार रहा, सारे ओलंपिक उनके घर में ही चलते थे। और अगर एक डांटता था तो दूसरा पुचकार लेता था, तो दादी ने डांटा तो दीदी ने समझा लिया, दीदी ने मार दिया तो दादी ने थोड़ा सा अपने जेब में से निकाल के कुछ दे दिया। कितना अच्छा लगता था। परेशानियां भी होती थी, लेकिन
आनंद भी जीवंतता का बड़े संयुक्त परिवार का ही था। आज केवल अपनी अपनी स्वार्थी दृष्टि, अपनी अपनी गाड़ी, अपनी अपनी कार, अपना अपना कमरा, अपना अपना मोबाइल, इतनी जिंदगी रह गई है। अरे 13वीं में भी जाते हैं, किसी के दुख के अवसर पर भी जाते हैं, जाने को तो समय पर बैठ जाते। अगर 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोग में से 30-40 तो अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता यहाँ दूसरा काम तो कर नहीं सकते, अब मोबाइल ही को चेक चाक कर लो क्या है कैसा है, अपना टाइम पास। मतलब जो आधा घंटे बैठ करके आप एक दूसरे से सुख दुख की चर्चा कर सकते, कोई अपने दुख को शेयर कर सकता, कोई अपनी अच्छाई को बता सकता, वो समय भी तुमने समाप्त कर दिया। पता नहीं पड़ता बाजू में कौन बैठा रहता है, कौन बैठा रहता। मोबाइल में अगर दिमाग लग गया तो ये ख्याल में ही नहीं आता है कि आजू बाजू में कौन आ रहा कौन जा रहा। इतनी एकाग्रता से करना पड़ता है। नई नई शादी हुई थी, वो मंच पर बैठे थे, बरमाला का कार्यक्रम हो गया था और थोड़ा सा सामने आमने सब पब्लिक कोई ये गा रहे वो कर रहे, और एक दूल्हा तो बैठा अपने सबको देख ही रहा था। दुल्हन बहुत एकाग्रता से अपने नीची निगाहें किए और बैठी आराम से। तो लड़के की माँ आई, सास आई और बूढ़ी थी, कहने लगी देखो कितनी अच्छी संस्कारित बहू मिली। एक दो और उनके साथ आ गई बूढ़ी ढुकरियां, कहने लगी देखो इसके भाग्य से कितनी अच्छी संस्कारित बहू मिली कि ये लड़का तो सब तरफ देख रहा कार्यक्रमों को, ये तो बिल्कुल शांत भाव से कहीं भी नहीं देख रही, नीची नजर किए, कितनी अच्छी संस्कारित लड़की मिली। पीछे से एक लड़के ने कहा अम्मा जी धोखे में मत रहो, वह ऑनलाइन व्हाट्सएप पर है। अब बेका जाने डुकरिये व्हाट्सएप क्या कहलाता और अंदर क्या कर रही। मतलब आज स्थिति ये है, फुर्सत ही नहीं। अरे शादी जैसा तुम्हारा जीवन का पवित्र कार्य, एक स्वर्णिम मतलब तुम्हारे लिए स्मृति का दिवस है, तुम उसमें भी अपने उसमें लगे हो, तो तुमने अपने कर्तव्यों का पालन कहां किया। आज की दुनिया ऐसी हो रही है और सिमट सिमट करके छोटे होते जा रहे। बंधुओं, परिवार का विस्तार होना चाहिए, गर्व के साथ होना चाहिए, गौरव के साथ होना चाहिए। अगर धर्म को बचाना है तो जैन समुदाय की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचो कि हमारे लिए सरकारी सर्विस नहीं मिलेगी। जिन्हें सरकारी सर्विस की जरूरत है वो चिंता करें, सरकार अपनी नीतियां बनाए। सरकार जो नीति बना रही, अपन सर्वथा उनको गलत नहीं कह सकते हैं, वो अपना नीतियों के अनुसार चलेंगे। लेकिन हम क्यों इतने कमजोर साबित हों कि सरकारी सर्विस नहीं मिलेगी तो हमारा रोजी रोटी। अरे वैश्य समाज है, व्यापारिक समाज है, जितना तुम्हारे लिए सर्विस में मिलेगा, अगर तुम्हारे पास हुनर और मेहनत है तो तुम घर बैठे भी धंधे पानी में कमा सकते हो। जैन समाज वैश्य समाज में व्यापारिक समाज मानी गई है। या तो खेती इन्होंने की है या व्यापार की है। तो चलन सर्विस का 50-60 साल के अंदर तेजी से बढ़ा है। पहले तो नौकरी को अच्छा नहीं मानते थे। घर में पारिवारिक व्यवस्थाओं में यह निश्चित था कि लड़के जहां तक पढ़ना चाहें वहां तक पढ़ाएंगे और लड़कियां जितनी उनको 11वीं तक ही पढ़ाएंगे। घर का नियम था, परिवार का नियम था। बच्चे लड़के जहां तक पढ़ना चाहेंगे वहां तक पढ़ाएंगे, लड़की को 11वीं तक ही पढ़ाएंगे, उसके आगे नहीं। अगर किसी ने कहा भी किसके आगे क्यों नहीं, तो कह देते थे कोई नौकरी थोड़ी करानी है, उसको तो घर में ही रहना है, घर में ही रखेंगे। जब दूसरे के घर में जाकर के रहना है तो अपने घर से बाहर क्यों भेजाएं उसको। अगर उसको दूसरे के घर में जाकर के रहना है तो अपने घर के बाहर उसको क्यों भेजाएं। अपने गांव में अपने आसपास जितना पढ़ाई का इंतजाम उतना पढ़ लिया, विवाह करो और अपने घर परिवार को संभालो। लड़कों के लिए जितना पढ़ना है, पढ़ने के बाद खेती बाड़ी में लगना तो लग जाओ, सर्विस करना तो तुम देखो तुम्हारा काम। ये नियम था परिवार का। और किसी भी लड़की को बड़ा पढ़ा करके सर्विस में कभी भिजाया नहीं गया। और पूरी क्रिकेट की टीम थी, बाहर का कोई पड़ोसी भी नहीं आए तो 11, 12, 13 चाहे जितना आपने जो भी, सब इतना बड़ा परिवार, आज सुखी परिवार और जो जहां है सब संस्कारित परिवार। अपने अपने
व्यापार धंधों में, सर्विसों में, जो जहां चले गए वहां रुके हैं, कोई परेशानी नहीं आई। सोच अपना ऐसा बना करके रखो, अपने भाग्य पर, अपने धर्म पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। नमो अरहंताड़म कहने वाला अगर कोई होगा तो भूखा नहीं सो पाएगा, ये लिख करके रख लेना। हाँ, लकड़हारे की लकड़ी भी महंगी बिकी। किस कारण से? केवल उसने मुनि महाराज जी से मंत्र लिया और रात भर उसने सेवा की थी ना, और सुबह सुबह वो रिद्धिधारी मुनि महाराज ठंड में आंखें खोली, वो सेवा में लगा, रात भर आग लगा के धीरे धीरे गर्माश देता रहा। महाराज जी को कोई लेना देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन उसने भव्य भाव से सेवा की। मुनि महाराज सुबह होते ही आकाश मार्ग में निकल गए, महाराज हमारे लिए कुछ। नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। उसने समझ लिया कि ये आशीर्वाद और मंत्र है। अब वो लकड़ी वाला लकड़हारा नमो अरिहंताड़म सीख गया। अब जब नमो अरिहंताड़म सीख गया, अब उसने कहा इसी को पढ़ेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। लकड़ी लेके बाजार में गया। क्यों लकड़ी बेचते हो? नमो अरिहंताड़म। अरे क्या बात है, बेचना कि नहीं बेचना? नमो अरिहंताड़म। कितने की है ये लकड़ी? नमो अरिहंताड़म। बाकी लोग तो चले गए, टाइम निकल गया। उसके मन में आया आज तो लकड़ी बिकी नहीं रही, ऐसा ना हो कि भूखे रहना पड़े। और लकड़ी नहीं बिकेगी तो क्या करेंगे? घर में और लड़ाई झगड़ा होगा। कोई धर्मात्मा जैन व्यक्ति सेठ जी वहां से निकले, क्यों भाई लकड़ी बेचते हो क्या? नमो अरिहंताड़म। अरे नमो अरिहंताड़म ये क्या बोल रहे हो तुम? ये तो हमारा जैन मंत्र है। कितने की है लकड़ी तुम्हारी? नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। जितनी बार सेठ जी ने पूछा नमो अरिहंताड़म के अलावा कोई, सेठ जी समझ गए कोई भव्य प्राणी है, ये धर्म का संस्कार लेकर के बात कर रहा। चलो चलो लाओ हमारे यहाँ पर छोड़ दो। लकड़ी लेकर गया। जितना वो मांगता नहीं, प्रसन्न होकर के सेठ जी ने उससे ज्यादा पैसा उसको दे दिया। किस नाम पर? नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। देखो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए कह रहा हूं, नमोकार को जपने वाला परेशान हो जाए, भूखा भी रहना पड़े तो रह जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी पूर्ति होगी। और अगर पूर्ति हो भी नहीं पाएगी तो उसके परिणामों में संतुष्टि बनी रहेगी, क्योंकि जिन भक्त है नमोकार को हृदय में बसाए हुए अपने भाग्य पर भरोसा करेगा, कर्म टलेगा और उसका काम बनेगा ही बनेगा। इसलिए आप सभी को सामाजिक व्यवस्थाओं पर, पारिवारिक व्यवस्थाओं पर अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए जिन धर्म और जिन शासन हजारों बरस तक इसी तरह फलता फूलता रहे, आप सबको उसी तरह के कार्य करने की जरूरत है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और जिस गाथा को आधार बना करके बात की गई है वो बहुत बड़ी जिन शासन से जुड़ी हुई है, और जिन शासन से आचार्य उपाध्याय साधुओं ने आगे बढ़ाई है। बंधुओं 24 तीर्थंकरों का जो माल है, कमाल का माल, रत्नत्रय का माल है, उसके प्रतिनिधि आचार्य उपाध्याय साधु हैं। भगवान ने भी बहुत सोच विचार करके एजेंसी दी है। कपड़े वालों ने तो बहुत मांगने की कोशिश की, हाँ रिश्वत भी देने की कोशिश की होगी, लेकिन भगवान ने नहीं, हमारा रत्नत्रय का माल मार्केट में एजेंसी उन्हीं को देंगे। किन को देंगे? जो हमारे समान दिखाई देंगे उन्हीं को एजेंसी देंगे। वीतरागता की एजेंसी निर्ग्रंथ मुनि आचार्य उपाध्यायों को दी। इनके अलावा रत्नत्रय आपको मिलने वाला नहीं। कटनी वालों की दुकान पर नहीं मिलेगा, कपड़ा मिल जाएगा लेकिन वीतरागता नहीं मिलेगी। वीतरागता कहाँ मिलेगी? मंदिरों में। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जनाय, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सभ्य साउडम। ये एजेंसी लिए हैं, एजेंट बन करके आए, और बाहर का एजेंट अपनी पॉलिसियों से आपको लाभान्वित करके अपना कमीशन ले लेता है।
रत्नत्रय की एजेंसी जिन्हें मिली है और रत्नत्रय का माल बताने के लिए, दिलाने के लिए जो एजेंट हैं, उनका कोई कमीशन भी नहीं होता। कमीशन फ्री योजना का लाभ लो। इस तरह से सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। समय हो गया है, विराम देता हूं। महावीर भगवान की। पिछले दिनों में ज्ञान की चर्चा एक श्लोक का आधार बना करके की थी और उस ज्ञान में ज्ञान गुण की अभिव्यक्ति के रूप में सम्यक ज्ञान को दर्शाया गया था। सार गर्भित सूत्र था, जेन राया बिरज्य जेन सेय सुरज्य दी, जेन मैत्तिम पभावेज तम नानम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान किसे कहा जाता है ये बतलाया गया है। दुनिया की बात नहीं कर रहे। दुनिया में किसे ज्ञान कहा गया वो बात अलग है, किसने ज्ञान की क्या परिभाषा बनाई वो बात अलग है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के शासन में अगर ज्ञान की बात करनी है और उसमें भी सम्यक ज्ञान के रूप में बात करनी है, तो ये 3 बिंदु सुनिश्चित हुए हैं। जेन राया विरज्य, जिससे राग से छुटकारा मिले, जिसके द्वारा राग से छुटकारा मिले। जेन सेयसु रज्यदी, जिसके द्वारा श्रेयो मार्ग में आपकी अनुरक्ति हो, लगाव हो। जेन मैत्तिम पभावेज, जिससे मैत्री भाव का विस्तार हो, वो ज्ञान है। ग्रंथों को पढ़ करके गाथाएं और परिभाषाएं सीख लें, अच्छी अच्छी भाषा आ गई, केवल इतना ही ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं भी है और कोई भव्यात्मा विषयों से विरक्त हो रहा है, मुक्ति के मार्ग में अनुरक्त हो रहा है और अपने सहृदयपने से, सद्भावना से सभी जीवों के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव रखता है, तो वह सम्यक ज्ञानी माना जाएगा। उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये बात रही आचार्य शुभचंद्र महाराज के ज्ञानार्णव ग्रंथ की। कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों को पढ़ा, उस पर भी ध्यान गया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी ज्ञान की एक परिभाषा बताई है, अष्टपाहुड़ में बताई, अष्टपाहुड़ के सील पाहुड़ में बताई। क्या बताई? ज्ञान किसे कहें? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अरहंते सुभक्ति सम्मतम दंसनेन सुविशुद्धम, शीलम विषय विरागो नानम पुन केरि संभणीयम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।